बहुत बहुत धन्यवाद मयंक सर, वंस अगेन इतने बिजी शेड्यूल्ड के बाद आपने अगेन हमें वक्त दिया है। तो सर आज का जो टॉपिक है जो मैंने चुना है ना, जो एक्चुअली हर ट्रेडर की कहानी है, हर ट्रेडर की जुबानी है। और सर बड़े बड़े लोग भी कह गए और आपने भी कितनी बार कहा है, बट मैं ये चाहता था पर्सनली कि आप इसे एक बार समझाएं। सर 99% लोग पैसा लूज करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं, और वो ऐसे कौन सी चीजें हैं, तरीके हैं जो मिलीनियर माइंडसेट है उस अप्रोच को अडॉप्ट करें तो वो अपनी जर्नी सुधार सकते हैं। तो सर आज का टॉपिक कंप्लीटली इसके ऊपर है। स्टेज इज योर्स। थैंक यू मुकेश। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी। सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा, मैं आई वाज क्वाइट बिजी लास्ट 4-5 डेज, इसलिए मैं आपके पॉडकास्ट पे नहीं आ सका। और आज आया हूँ, आज थोड़ा खाली हूँ, तो शाम का टाइम है, तो आज मैं आपको टाइम दिया मैं। तो एक्चुअली ट्रेडिंग में मैंने कुछ पढ़ते पढ़ते कुछ रूल्स मेरे को अच्छे लगे, तो मैंने उसको पीपीटी में मैंने कन्वर्ट कर लिया। और वो चाहता हूँ मैं आपके दर्शकों को उसके बारे में डिटेलिंग दूँ कि कैसे माइंडसेट को कंट्रोल करते हैं, कैसे डिसिप्लिन करते हैं, कैसे ट्रेड करते हैं, कैसे बड़ा सिस्टम बनाते हैं, बड़ा से बड़ा सिस्टम कैसे बनता है ट्रेडिंग में। तो उसके बारे में आज हम डिस्कशन करेंगे। प्लीज सर, प्लीज ठीक प्लीज। है, तो हम शेयर करते हैं, ठीक है, स्क्रीन को। सो टुडेस टॉपिक जो मैंने लिया हुआ है, 90% ऑफ ट्रेडर्स लूज मनी एवरी ईयर। ठीक है सर, ये मतलब ये मैं नहीं कहता किताबों को, मतलब मैं तो मतलब बेसिकली इतने ट्रेडर्स मेरे फेटर्निटी में है नहीं। जो भी ट्रेडर्स हैं मेरे फेटर्निटी में दिल्ली में, जिनको मैं अच्छे से जानता हूँ, वो बेसिकली आर्बिट्राज मॉडल पे काम करते हैं। डिस्कसिव ट्रेडर बहुत कम है, 25-10-20 लोग होंगे। तो आर्बिट्राज मॉडल पे काम करने वाले लोग 12 से 13% पे काम करते हैं, तो उनको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं, अनलेस सर अंटिल को सट्टा न मारे उसमें। बाकी तो नॉर्मल डिस्क्रिशनरी ट्रेडर हैं जो सिंगल साइड काम करते हैं, उसमें 90% ट्रेडर्स तो लूज करते ही करते हैं, इसमें कोई दूरा नहीं है। तो 8 स्टेप टू गो फ्रॉम जीरो टू ट्रेडिंग सक्सेस। 8 स्टेप के बारे में, 8 स्टेप के बारे में आज डिस्कस करेंगे, जो जीरो से और ट्रेडिंग सक्सेस तरफ लेके जाता है। ठीक है, देखिए मैं पहले भी डिस्कशन कर चुका हूँ मुकेश जी, और आज भी डिस्कशन कर रहा हूँ कि ट्रेडिंग एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है और बड़ा पेनफुल प्रोसेस है। इट्स नॉट एन ईजी। ठीक है ना, जितनी एंजाइटी इसमें होती है, जितने फटीगनेस इसमें होती है, उतना किसी प्रोफेशन में होता नहीं। हालांकि हर धंधे आदमी को दूसरे का धंधा लगता है कि बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि दूसरे धंधों में दिक्कतें नहीं होती होंगी, परेशानियां नहीं होती, फाइनेंशियल लॉसेस नहीं होते, इसमें इमीडिएट इनकरेजमेंट हो जाता है। तो उसके उसको दूर करने के लिए सबसे जो सिस्टमेटिक वे है, कैसे ट्रेडिंग को हमको सिस्टमेटिक वे में करना है, उसके बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज। जो कि आपको व्यूअर्स को अच्छा लगेगा अब अगर मैं प्लीज। इसको एक्सप्लेन करूंगा तो पहला स्टेप है नो ट्रेडिंग एज नो मनी। पहला, मैंने ये बड़ा कई सालों तक रियलाइज किया, मैं भी अंधे में ट्रेड करता था, तो ये बात तो फैक्ट है कि आपको एक एज अपना बनाना पड़ेगा, यानी एक अपनी खुद की स्ट्रेंथ बनानी पड़ेगी। ठीक है ना, किसी की जैसे सचिन तेंदुलकर का पुल शॉट बहुत फेमस, वीरेंद्र सहवाग का कवर ड्राइव बहुत फेमस। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि दूसरे शॉट्स तो नहीं खेलते हैं, ठीक है ना, लेकिन ये इनके फेमस है। पुल शॉट रोहित शर्मा के बहुत फेमस है। तो कहने का मतलब है कि आपको अपनी एक एज बनानी पड़ी, उस एज पे अगर गेंद आ जाए तो वो सिर्फ छक्का जाना चाहिए, सिक्स। तो उस तरीके की एज होनी चाहिए आपके पास। बिना एज का पैसा नहीं बनेगा। आज किसी स्ट्रेटजी में, कल किसी स्ट्रेटजी में, नेक्स्ट डे किसी स्ट्रेटजी में, उसके नेक्स्ट डे किसी स्ट्रेटजी में, तो आपका कभी पैसा नहीं बनेगा। वो आप स्ट्रेटजी खोलते खोलते अल्टीमेटली कैपिटल लूज कर दोगे आप, फिर कोई पैसा नहीं बनेगा। यू कांट विन विदाउट ट्रेडिंग सिस्टम्स। योर सिस्टम इज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग वेपन। फाइंड एज, क्रिएट रूल्स एंड बिल्ड प्लान। ठीक है, जो कि मैंने बताया कि एक अपना सिस्टम डेवलप करिए, उस सिस्टम पे कन्विक्शन डेवलप करिए। कन्विक्शन डेवलप होगा, पेपर ट्रेडिंग करिए उसमें, और अगर कोई उसमें गलतियां हो, कि फॉल्ट हो, तो उसे ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करिए। और अपने एज को, सबसे इंपॉर्टेंट है, पहले अपना एज क्रिएट करिए। ठीक है, उसी एज पे आपको लगातार कई सालों तक लगे रहना है, तब जाके पैसा बनेगा। और ऊपर नीचे वो चीजें होती रहेंगी बार बार, लेकिन आपको गिव अप नहीं करना है। दूसरा मैंने बताया, एज के साथ कॉन्फिडेंस। जब तक आपको कॉन्फिडेंस नहीं होगा अपने सिस्टम पे, अपने ट्रेड पे, अपने जो भी आप अपना एक स्ट्रेटजी बनाए हुए हो, तब तक आप
बड़ी पोजीशन नहीं ले पाओगे। जब तक बड़ी पोजीशन नहीं ले पाओगे तब तक अनलिमिटेड प्रॉफिट नहीं होगा, है ना। इसलिए मैंने बोला एज प्लस कॉन्फिडेंस इज नो लिमिट। फिर अगर आपके पास एज अच्छा है और आपका कन्विक्शन लेवल अच्छा है, कॉन्फिडेंस लेवल अच्छा है, तो आप बड़ी पोजीशन लेते हो, बड़ी पोजीशन लेके उसे होल्ड करते हो, ठीक है। और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को आगे आगे बढ़ाते चले जाते हो। ये सिस्टम होता है। इट्स ए वेरी डिफिकल्ट, इट्स ए वेरी डिफिकल्ट टू से टू एवरीवन, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉलो, इवन दो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू, ठीक है। इतना आसान नहीं होता, गलतियां हमसे भी होती हैं, कॉन्टिन्यूस बेसिस पे होती हैं गलतियां, ऐसा नहीं कि नहीं होती हैं। बट ये है कि हाँ, गलतियों से इम्प्रूव करके फिर दोबारा री एंट्री करना मार्केट में, फिर दोबारा बिल्डअप क्रिएट करना, ये प्रोसेस है बाजार का। ऐसा नहीं है कि लॉसेस नहीं होते, किसी को लॉसेस तो इसके ये सब सिस्टम करने के बाद भी होंगे, लेकिन कम से कम ये सब डिसिप्लिन फॉलो करोगे तो आपके लॉसेस के चांसेस कम हो जाएंगे। जैसे लॉसेस के चांसेस कम हो जाएंगे तो विनिंग पॉइंट आपको अपने आप बढ़ जाएगा। तो ये है, तो द बेस्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड इज यूजलेस विदाउट कॉन्फिडेंस टू एक्सक्यूज इट। अगर जब तक कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा आपके पास तब तक कुछ नहीं होना है। बिल्ड कॉन्फिडेंस, विन ट्रेड, रिड्यूस रिस्क, बैक टेस्ट सिस्टम। जैसा मैंने पहले बताया कि अपने सिस्टम को बैक टेस्ट करना है आपको, ऑप्टिमाइज करना है। अगर कोई त्रुटि है, उसमें कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो उसे ऑप्टिमाइजेशन पे लगाना है। इफ यू कैन ट्रेड फियरलेस और पोटेंशियल विल बी लिमिटलेस। अगर आप डर, उसमें दो चीजें हैं, एक चीज और है कि मैं हमेशा पोजीशन साइजिंग पे फोकस करता हूं। अगर आपकी पोजीशन साइजिंग अपने लिमिट में है ना, तो आप ट्रेड को लंबा राइड कर सकते हो। इफ योर पोजीशन साइजिंग इज बिगर देन योर फाइनेंशियल वेल्थ, तो जो आपका माइंड सेट है ना, वो हमेशा एंजाइटी से भरा रहेगा। उसमें क्या होगा कि स्टॉक्स को आपको पता है कि ये जैसे मैंने 1250 रुपए के करीब में बजाज फिनसर्व दिया, 1550 हो गया, एक महीना भी नहीं हुआ। तो अगर आपके पास बड़ी पोजीशन होगी तो आपको हमेशा डर लगा रहेगा कहीं नीचे नहीं गिर जाए, कहीं नीचे नहीं गिर जाए। लेकिन अगर आपकी पोजीशन आपकी कंट्रोल की है, ठीक है, तो आप लंबा राइड कर सकते हो उसको। और लाइफ में ट्रेडिंग से बड़ा पैसा लंबे राइड से बनता है, ठीक है। लंबा राइड करोगे, टॉप क्लास की स्टॉक में काम करो, लंबा राइड करो, बड़ा पैसा बनेगा, ये फैक्ट है। फॉलो द लॉ ऑफ ट्रेडिंग। लॉ ऑफ ट्रेडिंग के बारे में मैंने कई बार वैसे भी डिस्कस किया। प्लान योर ट्रेड इन एडवांस। आपको कल जो ट्रेड लेना है, जो वीक में ट्रेड लेना है, उसको आना है डेली मार्केट के बाद, अपने लिए घंटे 2 घंटे का टाइम निकलना है, स्टॉक्स को फिल्टर करना है अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से। जो आपके इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स में उसको बैठाना है, जो इंडिकेटर्स में जो बेस्ट चीज निकल के आ रही है उसके हिसाब से आपको फिर ट्रेड करना। फॉलो योर रूल्स, रिव्यू योर ट्रेड, लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक। एवरी सक्सेसफुल ट्रेडर इज डिसिप्लिन ट्रेडर। जब भी मैंने दो चीजें बताई आपको कि एक तो क्या है कि पोजीशन साइजिंग, पोजीशन साइजिंग अगर आपकी ठीक है ना, तो अपने आप डिसिप्लिन में रहोगे आप। अगर पोजीशन साइजिंग आपकी ओवर ओवर हो गई तो फिर दिक्कत हो जाती है, तो रूल फॉलो कर पाना दिक्कत हो जाता है, इमोशनल डिसबैलेंस हो जाता है आदमी, ठीक है। तो ये चीजें हैं जो कि मैंने बताया ट्रेडर्स के लिए। ट्रेडिंग सक्सेस इज 99% एक्सपीरियंस, ये बात तो बिल्कुल फैक्ट है। अभी आप देखो, जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, इंडियन क्रिकेटर्स हैं, क्रिकेट का उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। अंडर 16 से ही इनका सिलेक्शन होना शुरू हो जाता है। 16 में अलग कोच होते हैं, फिर 19 में अलग कोच होते हैं, फिर रणजी में अलग कोच होते हैं, फिर इंटरनेशनल में अलग अलग कोचेज होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो, अगर वो 16 ईयर्स में सब कुछ सीख लेते तो उनको 19 ईयर में कोच की क्या जरूरत थी, ठीक है। फिर रणजी में कोच की क्या जरूरत थी, फिर आईपीएल में कोच की क्या जरूरत थी, फिर इंटरनेशनल गेम में कोच की क्या जरूरत थी। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस गेन करते हो, अच्छे अच्छे कोचेस कोचेस से आप एक्सपीरियंस लेते हो, तो आपकी ट्रेडिंग जो है वो निखरती चली जाती है। हाँ, तो वो बहुत जरूरी है। तो एक्सपीरियंस तो देखो क्या है कि जब ट्रेड करोगे ना तो तभी आएगा। और इसीलिए जो नेसेंट ट्रेडर है उनको मैं बोलता हूँ कि बहुत छोटा, अगर आपके पास 10 लाख का कैपिटल, आप 2 लाख से ट्रेड करो, 1.5 लाख से ट्रेड करो, अपने कैपिटल को प्रिजर्व करके चलो, ठीक है। जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए, सिस्टम को समझ लो, सारे अपने रूल्स रेगुलेशन को समझ लो, अपने एज को समझ लो, फिर आप प्रॉपर तरीके से ट्रेड करो। अभी क्या चल रहा बाजार में कि बस 5 लाख रुपए ले आए, ऑप्शन में काम करना शुरू कर दिया, 3 महीने, 2 महीने, 1 महीने, 15 दिन में पैसे खत्म।
लॉसेस, मिस्टेक्स एंड फेलोर आर द बेस्ट ट्रेडिंग टीचर्स। ठीक है, ये सबको होते हैं, हर किसी के लाइफ में होते हैं। कोई ऐसा ट्रेडर नहीं दुनिया का जो लॉसेस नहीं देखा हो, इंक्लूडिंग मी। मैं तो देखते ही रहता हूँ हमेशा। एवरी डे यू कैन लर्न फ्रॉम न्यू थिंग्स। ठीक है, 1 year of active trading is better than 10 years of reading books and watching videos। ठीक है, ट्रेडिंग बुक्स बहुत जरूरी है। मैं सिर्फ ट्रेडिंग बुक्स के बारे में थोड़ा कम बातें करता हूँ। मैं बेसिकली वेल्थ क्रिएशन की बुक्स हो गई, फाइनेंशियल विजडम की बुक्स हो गई, मल्टी मिलियनर्स बनने की बुक्स हो गई, इस पे ज्यादा मैं फोकस करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ ट्रेडिंग एक धंधा है। ठीक है, जब आप ट्रेडिंग को एज ए बिजनेस लोगे तो भी चीजें काम करेंगी। शो अप, लर्न एंड रिपीट, एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, इसे हमेशा रिपीट भी करते रहें। ठीक है, थिंक इन प्रोबेबिलिटीज। ट्रेडिंग इज नॉट 100% सर्टेनिटी गेम। ये सबको पता है कि 100% सर्टेनिटी गेम तो है ही नहीं। दुनिया का कोई भी रोबोस्ट एल्गो लगा लो, दुनिया का कोई भी सॉफ्टवेयर लगा लो, दुनिया का कोई भी मशीन लगा लो, आप 100% एक्यूरेसी कहीं भी नहीं है। ठीक है, तो एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए कई डिफरेंट डिफरेंट तरीके होते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपकी एक्यूरेसी ट्रेड की 90% है, फिर भी बट बट स्टिल यू आर नॉट इन प्रॉफिट। बट सो मेनी ट्रेडर्स जिनकी जिनकी विनिंग रेशियो सिर्फ 50% है, दे आर इन गुड प्रॉफिट। तो अब ये क्वेश्चन उठता है कि अगर आपने 10 ट्रेड किया, ठीक है मुकेश जी, 10 ट्रेड में आपने 10-10 रुपए का स्टॉप लॉस काटा, तो कितना हो गया? 50 रुपए गया आपका। ठीक है, और आपको 2 ट्रेड मिल गए जो कि 200-200 रुपए, 150-150 रुपए दे गए, तो सर आपको कितना हो गया? अगर 200, 150-150 रुपए, 300 रुपए को 50 रुपए काट दो, तो अभी आपको सर 250 रुपए मिल गए। ढाई तो सौ आपका विनिंग रेशियो कितना हुई? 20% भी नहीं हुई, हम्म है ना। 10 में से 2 ट्रेड आपका विनिंग रहा, 1 ट्रेड आपका खराब रहा, 8। बट जो खराब ट्रेड रहा वो अर्ली स्टॉप लॉस लगा के आप निकल गए। जो हम्म विनिंग ट्रेड रहा उसे आपने राइट किया। तो ये कोई माने परसेंटेज नहीं रखता है, परसेंटेज रखता है कि आप कैसे अपने पोजीशन को मैनेज करते हो, कैसे उसे ट्रेड करते हो, कैसे लॉन्ग टर्म में आप उसे एक्यूमुलेट करते हुए, ट्रेल करते हुए चलते हो। Everyone can win the next trade, everyone can lose the next trade, your age wouldn't work every time। आपको जो एज है, जिस एज पे काम कर रहे हो आप, जैसे मैं एज के डिसीजन किया, वो हमेशा काम नहीं करेगा। मैं पहले वीडियो में बता चुका हूं, आज ही बता रहा हूं, हमेशा एज काम नहीं करेगा। लेकिन हाँ, अगर 60 से 65%, 60 to 65% भी अगर आप अपने एज पे काम कर रहे हो, तो यू विल बी द गुड विनर। इट्स नॉट अबाउट हाउ मेनी ट्रेड्स यू विन, बट हाउ मच यू विन, जो कि मैंने पहले बताया आपको कि कितने ट्रेड्स हम जीते हैं ये मतलब नहीं रखता, कितना लंबा राइड किए ये मतलब रखता है। जैसे लूजिंग ट्रेड के बारे में मैंने आपको बताया कि 8 ट्रेड आपने 10-10 रुपए पे काट दिए और 2 ट्रेड आपको मिले जो कि 200-200 रुपए आपको आ गए। तो लूजिंग ट्रेड आपका 8 रहा, लेकिन विनिंग ट्रेड 2 रहा। लेकिन जो 2 विनिंग ट्रेड रहा वो लंबी राइड करा। लंबी राइट। यस। हाँ, तो ये सब चीजें थोड़ा समझना पड़ेगा ट्रेडर्स को कि ये चीजें कैसे आएंगी। इसलिए मैं हमेशा इम्फेसिस करता हूं कि आप मार्केट विजार्ड की सारी सीरीज को पढ़ो। आप लोग सभी को बोलता हूं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट द बेस्ट डिफेंस। मैं हमेशा बोलता हूं कि पोजीशन साइजिंग को कंट्रोल करके चलो, वही अपना रिस्क मैनेजमेंट है। ठीक है, अगर सपोज दैट आपके पास 10 लाख रुपए है, ठीक है, तो आप उतना लॉस बर्दाश्त करो मैक्सिमम साइड में कि आप दोबारा खड़े हो सको। अब 10 लाख का आपने 8 लाख नुकसान कर दिया, तो आप दोबारा खड़े हो पाना इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो आपको ये लगे कि 6 लाख, 5 लाख रुपए मेरे को नुकसान लग रहा है, और तो उस समय कुछ सोचना नहीं है, पूरी पोजीशन को जीरो करनी है एंड यू हैव टू टेक ब्रेक। ब्रेक लेना है, ब्रेक लेने के बाद थोड़ा अपने माइंड को रिजिलियंट करना है, और उसके बाद जो है फिर दोबारा एंट्री करनी है ट्रेडिंग में। ये होता है ट्रेडिंग का रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। प्रायोरिटी टू सर्वाइव, जो कि मैंने आपको बताया, यू कैन विन फॉर 300 days बट लूज एवरीथिंग इन वन स्टडी एंड इंप्रूव WR एंड RR। ट्रेडिंग सक्सेस इक्वल टू एज प्लस प्रोबेबिलिटी प्लस रिस्क मैनेजमेंट। ये देखिए, मैंने बताया एज, प्रोबेबिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट, ये तीनों चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
the most important trading skill. If you can't win, you can't. वेट फॉर योर सेटअप. अभी क्या होता है कि ट्रेडर्स ना इंपल्सिव बहुत ज्यादा हो जाते हैं, उनको डेली टर्मिनल पर ट्रेड करना है. ईच डे 20 ट्रेडिंग सेशन ऑलमोस्ट होता है. 20 ट्रेडिंग सेशन में रोज ट्रेड करना है उनको, जबकि हर दिन ट्रेडिंग डे नहीं होता है. ठीक है ना, हर दिन ट्रेडिंग डे नहीं होता है. ठीक है, तो वो चीज को आपको देख के चलना पड़ेगा. वेट फॉर योर ट्रेड्स टू डेवलप, वेट फॉर योर सक्सेस लॉन्ग द वे. ठीक है, अच्छा ट्रेड मिले उसे लंबे समय तक राइड करके चलना है. A trader who mastered the patience is already halfway through trading success. अब वो जो मैंने आपको बताया कि 8 ट्रेड जो है, 8 ट्रेड आपने नुकसान किया, लेकिन 2 ट्रेड आपको 250 रुपए का वेट करना है, 200 रुपए का वेट करना है, वो जा रहा है ऊपर. तो क्या होता, माइंडसेट क्या बोलता कि यार मैंने 8 ट्रेड में तो नुकसान किया है, ये 2 ट्रेड जो आ तो रहे हैं ऊपर, कहीं ऐसा ना ये भी नीचे आ जाए. तो उस चीज को, पेशेंस को मास्टर माइंड करना है, वो कन्विक्शन को मास्टर माइंड करना है. आप समझ रहे हो बात को. इसीलिए तो देखो ट्रेडिंग में क्या है, सक्सेस रेशियो क्यों इतना कम है. सक्सेस रेशियो कम सिर्फ इसी वजह से है, जो सिस्टम्स मैं बता रहा हूँ, सिस्टम को लोग फॉलो नहीं करते. इवन दो आई हैव सीन द ट्रेडर्स जिनकी एक्यूरेसी more than 90% है, but they are not able to make money due to lack of all those certain rules. ठीक है, become a successful trader, find a niche, build confidence, build discipline, follow a rule, get experience, think in probability, control your risk and develop patience. ये इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं जो कि मैंने बनाया हुआ है, और इस लाइंस को मुझे लगता है कि हर ट्रेडर्स को रेगुलर बेसिस पे वॉच करना चाहिए. और जो 8 जो ट्रेडिंग रूल्स जो मैंने बनाए थे मुकेश जी, आज आपके सामने मैंने डिलीवर किया. उम्मीद करता हूं कि आपको ट्रेडर्स को ये लाइंस मेरी अच्छी लगेंगी और उसे फॉलो करेंगे. नहीं सर, बहुत अच्छा लगा. आपने बिल्कुल टू द पॉइंट बात किया है. बट सर मेरे कुछ सवाल है, अगर आप इजाजत दो तो मैं 2-3 सवाल आपसे पूछना चाहूंगा. हाँ जी, बोलिए. तो सर सबसे पहला मेरा सवाल है कि सर ड्यूरिंग दिस सेशन आपने कहा था कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करो, आप छोटे छोटे क्वांटिटी में ट्रेड करो, और बीच में आपने पेपर ट्रेड का भी नाम लिया था. तो सर कुछ लोग कहते हैं मार्केट में यार पेपर ट्रेड आर यूजलेस बिकॉज उसमें इमोशन नहीं होता है. कुछ लोग बोलते हैं अगर आपको सीखना है तो छोटे क्वांटिटी में ही ट्रेड करो, बट रियल अकाउंट में ट्रेड करो. तो आप क्या सजेस्ट करते हो, रियल अकाउंट और पेपर अकाउंट? देखो यार, समझने की कोशिश करो. ठीक है, सबसे पहले अगर तुमको क्रिकेट खेलना, तुम्हारे बच्चों को भेजना ना, तो पहले एकेडमी में भेजते हो तुम खेलने के लिए. समझो बात को. एकेडमी क्या है तुम्हारी, पेपर ट्रेडिंग है. ठीक है, वो बच्चा जाता है, बॉल फेंकना सीखता है, थ्रो करना सीखता है, रनिंग करता है. कोच छोटे छोटे बच्चों को रनिंग करवाते हैं, थ्रो करवाते हैं गेंद को, कैचेस करवाते हैं, और उनको एज ए एथलीट धीरे धीरे डेवलप करते हैं. तब जाकर के वो फिर उनको नेट में ले जाकर के फिर बॉलिंग करवाते हैं, बैटिंग करवाते हैं. तो पेपर ट्रेडिंग जो है ना आपका, वो नेसेंट स्टेज का जो बच्चा जो क्रिकेट की एकेडमी में जा रहा है, उसे थ्रो करवा रहा है, बॉलिंग करवा रहा है, दौड़ा रहा है, एथलीट बना रहा है उसे. तो वो प्रोसेस है. जो न्यू ट्रेडर बिल्कुल, जिसको बाजार में कुछ भी नहीं पता, अगर वो 1 लाख रुपए भी लेकर के बाजार में आ गया, उसका 10-20 हजार रुपए लग गया लाइव ट्रेडिंग में, तो वो डिमोरलाइज हो जाएगा. तो पहले प्रोसेस को समझना पड़ेगा. प्रोसेस को समझने के लिए पेपर ट्रेडिंग करना है. ठीक है, उसके बाद आप आकर के आप मेन ट्रेडिंग करनी. देखिए, पेपर ट्रेडिंग करेंगे तो मेन ट्रेडिंग तो आपको करना, जब तक मेन ट्रेडिंग नहीं करेंगे आपके अकाउंट पैसा तो आएगा नहीं. ठीक है, पेपर ट्रेडिंग क्या होता है, पेपर ट्रेडिंग इज इमोशनलेस गेम. तो वहां अपना कॉन्फिडेंस बिल्डअप करिए. जैसे क्या होता है, इंटरनेशनल मैचेज में जब खिलाड़ी आउट ऑफ फॉर्म हो जाते हैं तो रणजी खेलने आ जाते हैं. रणजी या पेपर ट्रेडिंग एक्चुअली. ठीक है, तो रणजी से अपना फॉर्म वापस लेते हैं, फिर दोबारा वो इंटरनेशनल टीम में परफॉर्म करते हैं. तो पेपर ट्रेडिंग इज यू कैन से रणजी है. तो इसको आप समझने की जरूरी है. जो कि बिल्कुल न्यू बीज हैं और बिल्कुल नेसेंट ट्रेडर हैं, तो उनको तो पेपर ट्रेडिंग बहुत जरूरी है. ठीक है, और चाहे उनके पास पैसा बड़ा हो चाहे पैसा छोटा हो, प्रोसेस तो सबका सेम होता है मुकेश. ठीक है, आप 1 लॉट में काम करोगे, मैं उसी स्टॉक्स में मैं हो सकता है 500 लॉट में काम करूं. ठीक है, लेकिन प्रोसेस तो सेम होगा ना.
पाँच बिल्कुल सौ सही। लॉट पे मैं काम कर रहा हूँ, मेरा रिस्क उसी तरीके से रहेगा, मेरा रिवार्ड उसी तरीके से रहेगा। आप एक लॉट पे काम करोगे, आपका रिस्क उसी तरीके से रहेगा, आपका रिवार्ड उसी तरीके से रहेगा, बट द प्रोसेस शुड बी सेम। ओके, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सर दूसरा सवाल है कि आपने बीच में एक जगह बोला था एक्सपीरियंस मायने रखता है, जो आप धीरे धीरे जैसे आप ग्रो होते हो एक्सपीरियंस आप गेन करते हो। सर एक तो होता है कि भाई हम खुद ही ट्रेड करें 1 2 5 साल 6 साल, जैसे जैसे हम ट्रेडिंग फील्ड में ग्रो होंगे हम एक्सपीरियंस लेंगे। और सर दूसरा तरीका सर क्या ये हो सकता है कि हम सर अच्छी कोच को पकड़े या फिर हम अच्छे ऑथर को पकड़े, बुक्स को रीड करें और वहां से हम गेन करें उनके मिस्टेक से? इज इट द राइट प्रोसेस टू लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स? देखो क्या है कि होना तो यही चाहिए कि मेंटरशिप होनी चाहिए, बट सवाल यह है कि आप कैसे मेंटर को चूज करते हो, वो इम्पोर्टेंट है। बाजार में हर तरीके के बाबा अवेलेबल हैं, कहीं आप मतलब कहीं आप चूसू बाबा के पीछे तो नहीं पड़ गए, अगर उनके पीछे पड़ गए, आप उनके रडार में आ गए तो आपका सारा पैसा खा जाएंगे वो। या हम्म और अल्टीमेटली वो जो है कि 2 रुपए से 200 रुपए बनाने का सपना दिखाने लगेंगे, जो कि पॉसिबल है नहीं बाजार में। हम्म तो वो एक बड़ा ही डिफिकल्ट टास्क है, ये ट्रेडर के ऊपर डिपेंड करता है खुद को ट्रेडर को क्या करना चाहिए, बट मेंटरशिप होना बहुत जरूरी है। अपना एक मतलब एक बुक्स रीड करना बहुत जरूरी है, और अच्छी बुक्स रीड कर लो, जैसे कि मैं हमेशा मार्केट विजार्ड सीरीज की बात करता हूँ, उसके बाद ट्रेडिंग साइकोलॉजी की किताबें पढ़ना बहुत जरूरी है। तो ये सारी चीजें तो पहले अभी शुरू में तो ये सब चीज पढ़नी चाहिए, खुद को पढ़नी चाहिए, फिर गुरु हम्म खोजना तो बात की बात है। ग्रेट ग्रेट हम्म। ग्रेट, ठीक है। चलिए सर मैं एक आखिरी सवाल पूछता हूँ। सर आपने जहां तक एक एज की बात की थी, राइट? तो एक आखिरी सवाल है सर, सपोज करें कि मुझे मार्केट में मेरा एज आ गया है, आई नो एवरीथिंग, बट एक सिचुएशन ऐसा आइडल आ गया कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ। सपोज कीजिए आई हैव 3 स्टॉक्स और 4 स्टॉक जिसमें सेम पैटर्न बन रहा है, सेम स्ट्रेंथ है, सब चीज सेम है, सारे बुलिश है। तो सर अगर मेरे पास कैपिटल है तो क्या मैं किसी एक ही स्टॉक में एलोकेट करूं मेरे पूरे फंड जितना मैं यूटिलाइज करना चाहता हूं, या फिर देखो उसी फंड आइडियल को मैं सभी में आइडियल डिवाइड कर दूं? व्हाट इज द बेस्ट? आइडियल तो क्या है, आइडियल क्या है कि सारे पैसे को मतलब जितने भी 3 4 स्टॉक्स निकाले हैं सब में डिवाइड करिए। ओके। आइडियल आइडियल यही ट्रेड बनता है। ठीक हम्म है। हम्म। अच्छा, तो मतलब ये आइडियल है कि बेस्ट है कि मैं सब में डिवाइड कर दूं थोड़ा थोड़ा, दैट इज आइडियल, राइट? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। नहीं सर, वंडरफुल सर, बहुत ही मजा है आपसे बात करके। अगेन हमें, मुझे तो बहुत सीखने को मिला एंड आई होप हमारे व्यूअर्स को भी सीखने को मिलेगा सर। इट्स लवली टॉकिंग टू यू। चलिए सर फिर जल्दी मिलेंगे। बाय, टेक केयर, गुड नाइट। बाय बाय।